नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। क्या हुआ है, क्यों हुआ है, ये इंडिया पर क्या असर डालता है और क्या ये एक वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है। ये आखिरी वाला क्वेश्चन वैसे मजाक था, चिंता मत कीजिए, इतनी बुरी हालत नहीं हुई है। ये बस कुछ मीडिया हाउसेज हैं जो आपको डराने का काम करते हैं। आइए समझते हैं पूरी सिचुएशन को। पहले मैं आपको थोड़ी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे देता हूं। मिडिल ईस्ट में बेसिकली दो मेन रीजनल पावर्स हैं, एक है सऊदी अरेबिया और दूसरा है ईरान। ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे की राइवल कंट्रीज हैं, इनके बीच में दुश्मनी बनी रहती है। हालांकि ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे से कभी डायरेक्टली वॉर में नहीं गई हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में जितने भी और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और लड़ाई होती है बाकी कंट्रीज में, उनको यूज करके दोनों कंट्रीज एक दूसरे से प्रॉक्सी वॉर में है। प्रॉक्सी वॉर का मतलब है कि दो कंट्रीज एक दूसरे से डायरेक्टली नहीं लड़ रही हैं, बल्कि किसी तीसरी कंट्री में इनडायरेक्टली लड़ाई करने लग रही हैं। जैसे कि येमेन में, सीरिया में और इराक में जो प्रॉक्सी वॉर्स चलने लग रही हैं ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में। अब होता क्या है इनमें, बेसिकली कोई एक गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट को अपोज करने वाले रेबल्स होंगे। तो सऊदी अरेबिया एक तरफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगा, वेपन्स फंड करेगा, ईरान दूसरी तरफ रेबल्स को सपोर्ट करेगा, उनको वेपन्स देगा, लड़ाई चलती रहेगी उनके बीच में। ईरान में बेसिकली मेजॉरिटी है शिया मुस्लिम्स और सऊदी अरेबिया में मेजॉरिटी है सुन्नी मुस्लिम्स। तो ये एक रिलीजियस डिवाइड भी इन दोनों कंट्रीज के बीच में कह सकते हो, इन दोनों कंट्रीज के कॉन्फ्लिक्ट को और भी बढ़ावा देता है। अब बात यह है यहां पर कि यूएसए जो है वो सऊदी अरेबिया का एक बहुत ही अच्छा एलाय है और सऊदी अरेबिया ईरान की एक राइवल कंट्री है। तो बेसिकली यूएसए और ईरान के बीच में भी दुश्मनी है कहीं पर। पिछले कुछ सालों से इराक में भारी संख्या में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चलने लग रहे हैं, क्योंकि वहां के लोग नाराज हैं बढ़ती करप्शन को लेकर, बढ़ती अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर और जो भी बाकी काम के मुद्दे होते हैं उनको लेकर। जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो वहां की गवर्नमेंट है, उसको ईरान सपोर्ट करता है। तो बेसिकली ईरान और इराक की गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स के खिलाफ है और सऊदी अरेबिया और यूएस की जो कंट्रीज हैं वो इनडायरेक्टली वहां के प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट करती हैं। रिसेंटली हो क्या रहा है, बहुत से प्रोटेस्टर्स को मारा जा रहा था। ईरानियन गवर्नमेंट, इराक की गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स को गोली से मार रही थी। 20 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स मारे जा चुके हैं। वैसे तो यूएसए और ईरान के बीच में जो रिलेशंस हैं वो पिछले 40 सालों से खराब रहे हैं, लेकिन अभी का जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको ट्रेस किया जा सकता है जब से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हुए हैं। 2015 में जब ओबामा प्रेसिडेंट थे तो यूएसए ने ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील साइन करी थी। After 2 years of negotiations, the United States, together with our international partners, has achieved something that decades of animosity has not. A comprehensive long-term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon. This deal demonstrates that American diplomacy can bring about real and meaningful change. 8 मई 2018 को अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने इस न्यूक्लियर डील से बैक ऑफ कर लिया। वो कहते हैं अब यूएसए पार्टिसिपेट नहीं करेगा इस न्यूक्लियर डील में। I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. We will be instituting the highest level of economic sanction. Today's action sends a critical message. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान की सरकार टेररिज्म को सपोर्ट करती है, वायलेंस को एक्सपोर्ट करती है और मिडिल ईस्ट में जो केओस फैला हुआ है, ब्लडशेड फैला हुआ है, उसके पीछे ईरान रिस्पॉन्सिबल है। बहुत से लोग जो डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज करते हैं उन्होंने ये कहा कि ट्रंप न्यूक्लियर डील से पीछे हट गए सिर्फ एक रीजन की वजह से, क्योंकि ओबामा ने उस न्यूक्लियर डील को साइन किया था। ट्रंप को जलन थी इस बात से और ट्रंप को उल्टा करना था उसका जो भी ओबामा ने किया हो यहां पर। इसलिए ईरान से दुश्मनी दोबारा से बनानी शुरू कर दी ट्रंप ने, इकोनॉमिक सैंक्शंस डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद से कांस्टेंट एस्केलेशन होती रही, इन दोनों कंट्रीज के बीच में तनाव बढ़ता रहा। जैसे कि एक बारी सऊदी अरेबिया के ऑयल टैंकर्स पर एक ड्रोन हमला किया गया था, यूएसए ने कहा वो ईरान ने करवाया है। जैसे कि 20 जून 2019 को एक यूएस का ड्रोन जा रहा था, ईरान ने उसे शूट डाउन कर दिया, यह कहकर कि ईरानियन टेरिटरी में वो ड्रोन घूम रहा था। यूएसए कहता है कि वो नहीं, इंटरनेशनल टेरिटरी में घूम रहा था। 8 अप्रैल 2019 को डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो कि आज तक अमेरिका की हिस्ट्री में नहीं लिया गया। इन्होंने ईरानियन मिलिट्री की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ब्रांच है जिसका नाम है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, इसे एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे दिया। यह पहली बार था कि किसी दूसरी कंट्री की मिलिट्री को आप एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बुला रहे हो। इसके बाद 28 दिसंबर 2019 को इराक के अंदर मौजूद एक यूएस मिलिट्री बेस पर एक रॉकेट अटैक किया गया जिसमें एक अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर की मौत हो गई। यूएस ने कहा इसके लिए ईरानियन मिलिट्री रिस्पॉन्सिबल है और ईरानियन मिलिट्री के जनरल सोलेमान रिस्पॉन्सिबल है। 29 दिसंबर को यूएस ने रिटेलिएट किया एक ईरानियन मिलिशिया ऑर्गेनाइजेशन के वेपन सेंटर पर एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट करके, जिसमें 25 से ज्यादा लोग मारे गए। और इसके रिटेलिएशन में इराक में मौजूद यूएस एम्बेसी पर
एक प्रो ईरानियन मॉब ने अटैक किया 31 दिसंबर को। हालांकि इस अटैक में किसी की मौत नहीं हुई, ना ही किसी को सीरियस इंजरीज आई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस अटैक के बाद ट्वीट करके कहा कि ईरान विल हैव टू पे अ वेरी बिग प्राइस। दिस इज नॉट अ वार्निंग, इट इज अ थ्रेट। और यही थ्रेट शायद सामने देखने को मिला जब 3 जनवरी 2020 को अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक करके ईरान के वन ऑफ द टॉप मोस्ट जनरल सुलेमान को मार डाला। जनरल सुलेमान ईरान के अंदर मौजूद कुड्स फोर्स के मेजर जनरल थे। वन ऑफ द टॉप मोस्ट लेवल के आदमी थे ये ईरान के अंदर। इंडिया के अंदर आप इसे कंपेयर कर सकते हो इंडियन एयरफोर्स के जनरल से या इंडियन आर्मी के जनरल से। ईरान के अंदर जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स फोर्स थी, उसकी एलीट ऑफ द एलीट फोर्स होती है ये कुड्स फोर्स। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि इन्होंने इन जनरल को इसलिए मारा ताकि ये फ्यूचर अटैक्स को होने से रोक सकें, और इन्हें खबर मिली थी कि ये जनरल सुलेमान कुछ अमेरिकन के खिलाफ अटैक्स प्लान कर रहे हैं। Soleimani was plotting imminent and sinister attacks on American diplomats and military personnel, but we caught him in the act and terminated him. Under my leadership, America's policy is unambiguous to terrorists who harm or intend to harm any American. यूएस ऑफिशियल्स का मानना है कि जब इराक वॉर चल रही थी तो जनरल सुलेमान वेपन सप्लाई करते थे वहां पर मौजूद टेररिस्ट को, लेकिन ईरान इस चीज को डिनाई कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं होता था। इनफैक्ट ईरान के अंदर जनरल सुलेमान को एक तरह का नेशनल हीरो माना जाता है, क्योंकि इन्होंने मदद करी थी आईसिस के अगेंस्ट फाइट करने में और ईरानियन बॉर्डर्स को सिक्योर करने में। तो आप इंटरेस्टिंग चीज यहां पर देखेंगे कैसे एक कंट्री यहां पर एक इंसान को नेशनल हीरो समझती है, फ्रीडम फाइटर समझती है, वहीं पर दूसरी कंट्री उसे एक टेररिस्ट समझती है। ऐसा अक्सर होता है दोस्तों, वैसे जहां पर भी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं, लड़ाई चल रही होती है, वहां पर अक्सर होता है कि एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन किसी को अपना फ्रीडम फाइटर समझती है और दूसरी सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन उसे एक टेररिस्ट समझती है। इसलिए एक चीज मैं कहना चाहूंगा यहां पर कि जब भी आप ऐसे कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तो अपने दिमाग में किसी को अच्छी और बुरी कैटेगरी में फिट करने की कोशिश मत कीजिए। यहां पर कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कि ये इंसान 100% अच्छा है, ये इंसान 100% बुरा है, ऐसा नहीं है। आप लोगों के एक्शन से उन्हें जज कीजिए। यहां पर बहुत से लोग यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को अक्यूज करते हैं कि वो जबरदस्ती ईरान के साथ लड़ाई पर जाना चाहते हैं ताकि वो अपनी खुद की पॉपुलैरिटी इंक्रीज कर सकें इलेक्शन से पहले। 9 महीने में इलेक्शंस हैं तो लोगों को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी पब्लिसिटी के लिए ये कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की खुद की हिपोक्रेसी भी यहां पर दिखती है, क्योंकि 2013 में उन्होंने ट्वीट किया था, देखिए, आई प्रेडिक्ट दैट प्रेसिडेंट ओबामा विल एट सम पॉइंट अटैक ईरान इन ऑर्डर टू सेव फेस। फिर ट्वीट किया था उन्होंने फिर से 2013 में, रिमेंबर व्हाट आई प्रीवियसली सेड, ओबामा विल समडे अटैक ईरान इन ऑर्डर टू शो हाउ टफ ही इज। और अब लोग सेम चीज के लिए डोनाल्ड ट्रंप को अक्यूज कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी अटैक कर रहा है ईरान को अपनी इमेज बचाने के लिए। यहां पर ये बहुत सिमिलर चीज है जो आज से 17 साल पहले हुई थी यूएसए में, जब प्रेसिडेंट बुश ने इराक पर वॉर डिक्लेयर कर दी थी, सद्दाम हुसैन को मार डाला था। तब बहुत लोगों ने देखा कि यूएसए के पास कोई बड़ा रीजन नहीं था वॉर पर जाने के लिए, लेकिन फिर भी यूएसए वॉर पर गया। और उस एक डिसीजन की वजह से आज तक यूएसए की इमेज बदनाम है पूरी दुनिया में कि यूएसए जबरदस्ती ऑयल के लिए कभी जंग पर जाता है, पीस बनाने के लिए मिडिल ईस्ट में जंग पर जाता है, अपने फायदों के लिए बेसिकली लड़ाई करवाता है दुनिया भर में। इस एयर स्ट्राइक के बाद ईरानियन गवर्नमेंट ने कहा है कि वो पूरी तरह से रिटेलिएट करेगी, लेकिन वो एक आम अमेरिकन को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं मानती है। ईरानियन सरकार पूरी तरह से दोष डोनाल्ड ट्रंप पे डालती है। इनफैक्ट ईरानियन गवर्नमेंट ने एक डोनाल्ड ट्रंप पर बाउंटी भी रख दी है और इन्होंने कहा है कि एवरेज अमेरिकन को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनकी कोई दुश्मनी नहीं है हमारे साथ, हम सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट हैं। इसी के चलते ईरानियन प्रेसिडेंशियल एडवाइजर ने ट्रंप की जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज हैं दुनिया भर में, उन्हें लिस्ट डाउन किया ट्रंप के रियल एस्टेट एम्पायर को अटैक करने के लिए। इसके रिस्पॉन्स में डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि वो ईरानियन कल्चरल साइट्स पर एक हमला करेंगे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं, और इसके लिए बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा डोनाल्ड ट्रंप को कि एक लड़ाई में वो जबरदस्ती हेरिटेज साइट्स को कल्चरल साइट्स पर हमला करने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ इराक के पार्लियामेंट ने वोट किया है कि वो सारे अमेरिकन ट्रूप्स को अपनी कंट्री से बाहर निकालना चाहते हैं, और ईरानियन पार्लियामेंट ने एक मोशन पास किया कहते हुए कि हम यूएस आर्मी को एज ए टेररिस्ट डिक्लेयर करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर इराक सही में चाहता है कि सारी अमेरिकन मिलिट्री वो देश छोड़ के चली जाए, तो ये जो एयरफोर्स बेस हमने बनाया है जिस पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के पैसे खर्च किए गए हैं, इराक को इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। और अगर इराक नहीं करता है इसकी पेमेंट तो बहुत ही बड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस हम इराक पर लगा देंगे। और अगर ऐसा होता है दोस्तों तो इसका सबसे बुरा असर पड़ेगा इंडिया पर।
इसके पीछे रीजन ये है कि इंडिया जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है वो सबसे भारी मात्रा में किया जाता है इराक से। इराक इंडिया का नंबर 1 ऑयल सप्लायर है एज ऑफ 2019। अगर यूएस सैंक्शंस डिक्लेयर कर देता है इराक में तो यूएस फोर्स करेगा अपने एलाइज को, जैसे कि इंडिया को, कि अब तुम ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दो इराक से। और अगर ऐसा हो जाता है तो इंडिया को कहीं और से ऑयल इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि कई गुना महंगा पड़ेगा। इससे इंडिया की इकोनॉमी पर एक बहुत बुरा असर पड़ेगा। इनफैक्ट इसका असर ऑलरेडी दिखना शुरू हो चुका है। जिस दिन जनरल सुलेमानी को मारा गया उसके अगले ही दिन इंडिया के मार्केट्स इतनी बुरी तरह से क्रैश किए कि इन्वेस्टर्स ने इन टोटल 3 लाख करोड़ रुपए का लॉस सहना पड़ा। एक और बुरा असर इस पर क्या हुआ कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी दुश्मनी बढ़ाई ईरान के साथ तो उन्हें ऑब्वियसली किसी और कंट्री के साथ जाना था, तो डोनाल्ड ट्रंप अब क्लोज होने लग गए पाकिस्तान के। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमने पाकिस्तान मिलिट्री को एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी बंद कर दी है क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है। अब वो ट्रेनिंग इन्होंने वापस चालू कर दी है देनी, क्योंकि इनको और फ्रेंड्स की जरूरत है, यहाँ पर और एलाइज की जरूरत है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर, और या फिर अब एक नया ऑप्शन आया है YouTube मेंबरशिप्स। अब YouTube पर ही मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप डेस्कटॉप पर जाएंगे तो आपको सब्सक्राइब के साइड में एक ज्वाइन बटन दिखेगा। इस ज्वाइन बटन पर आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और एक्सचेंज में आपको मिलेंगे काफी एक्सक्लूसिव लॉयल्टी बैचेस और लाइव चैट इमोजीज। ट्राई करिए अगर आपको पसंद आया दोस्तों। चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।